हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, आईटीबीपी के अंतर्गत कांस्टेबल के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 248 वैकेंसीज हैं। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आईटीबीपी के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 248 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 13 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आईटीबीपी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। और वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी जाएगी। आपको वो ईमेल पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना यूजर ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल्स की इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम अगर है, नहीं है तो फिर लास्ट नेम एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जो नहीं की है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 10वीं क्लास का पास होना जरूरी है, प्लस स्पोर्ट क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th पास हाई स्कूल SSC/SLC ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है और फिर कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद अगर आपने 12वीं क्लास या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर यहाँ पर आपको अपनी जो आपकी और क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है,
फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर ईएक्स सर्विसमैन या फिर आईटीबीपी एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट पीएसयू अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में, अगर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्टिम किल्ड हैं 1984 के दंगों के, अगर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। 2002 के गुजरात दंगों के विक्टिम है तो इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर इन तीनों के आप विक्टिम नहीं है तो यहाँ पर आपको ये लास्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंटर्नशिप के लिए गए हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। अगर आपके पास एमबीबीएस एमएस एमडी डिग्री है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को खाली छोड़ दें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अपनी प्रोफाइल डिटेल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपका फोटो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 15 KB से 30 KB के बीच में, और ये आपके जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने अपलोड डॉक्यूमेंट इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जिस भी स्पोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के टैब पर क्लिक करना है और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। जिस भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उसके सामने आपको अप्लाई के इस ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर गाइड अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो आपको फीस जमा करनी होगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आपको इन सभी डिक्लेरेशन सेक्शन की इन डिटेल्स को चेकआउट करके रीड कर लेना है और फिर आपको आई एग्री इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना पेमेंट करना है। यहाँ पर अगर आप पेमेंट के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो उसके बाद आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर आपको एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आई एग्री ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आकर या फिर माई एप्लीकेशंस में आकर अपने जिस भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस स्पोर्ट के लिए, उसके सामने एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।